भाई यहाँ मैं कुछ सवाल कर रही हूँ आप लोगों से, दिखाएं भाई क्या सवाल है। ओके, कुछ सवाल ऐसे आप लोगों को चुनना है, इसमें से आप बताना है। गैर शादीशुदा लोगों को सबसे ज्यादा फायदा किस चीज का होता है? नंबर 1 पैसों की बचत, नंबर 2 फैसला लेने की आजादी। दोनों में से आपको क्या लगता है ज्यादा बड़ा फायदा कौन सा है? ऑप्शन बता दें भाई। मिस्टर, अगर तीसरा कोई ऑप्शन है वो भी बता। देखिए मेरे साथ तो पैसों की बचत बड़ी मुश्किल है। कोई होता या ना होता, हाँ। नहीं है तो मुझे लगता है फैसला जो आपकी जिस तरह कुछ मैंने करना है, मुझे ये नहीं होता कि अच्छा आप बताएं, आई क्विकली टेक ए डिसीजन एंड चाहे कोई प्रॉब्लम हो, इशू हो, उसको मैं सॉल्व करने में टाइम नहीं लगाती कि 2 दिन लग गए पूछने पाछने में और ट्रेन चली गई। तो आपका कहने का मकसद है कि फैसला लेने की आजादी। व्हाट डू यू थिंक टीपू? देखिए, वक्त ने ये सिखाया है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, जिन पे पैसा खर्च करना ज़रूरी होता है। हाँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो ट्रिवियलिटी होती है, तो वो ट्रिवियलिटी पे अब मैं पैसे नहीं खर्च करता। अभी अगर कोई लड़की आएगी ज़िंदगी में, कभी ना कभी तो इवेंचुअली आएगी, आई एम नॉट अवर्स टू मैरिज, मैं करना चाहता हूँ कभी ना कभी, तो मैं फजूल चीज़ों पे पैसे नहीं खर्च करूँगा, क्योंकि मैंने ज़िंदगी, मौतें और ये सारी चीज़ें देखी हुई। आप लोग देखते हैं मैं जानवरों का काम वगैरह भी करता हूँ, तो वो फैसला लेने की आज़ादी मेरे नज़दीक बहुत अहम है। बिकॉज आपको पता है कि जो चीज़ ज़रूरी है वहाँ पे आपने खर्च करना है, तो वो कंबाइन हो जाती हैं चीज़ें, बचत नहीं होती अलबत्ता। बचत जो खर्चा होना है वो होना है, वो तो हो जाता है, चाहे वो किसी इंसान के लिए हो या किसी और राह में हो, वो होता है। आप बताएं ना। मैं समझती हूँ दोनों जवाब जो इसमें है वो तो नहीं, लेकिन जवाबदेह आप किसी को नहीं होते। हाँ। जब तक आप सिंगल हैं आपने किसी को एक्सप्लेन नहीं कुछ करना। हाँ। कि आपको कुछ भी अगर आपने किया है तो किस वजह से किया है, ये असल चीज है। ये बाकी पैसों की बचत मैं नहीं समझती कि होनी चाहिए। तो एक रिश्ता है ना, आपकी 100 नेसेसिटीज है, उसके अंदर 100 रिक्वायरमेंट्स हैं, कल को और जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, आपकी फैमिली बड़ी होती है, बेशुमार चीजें। फिर फैसला लेने की आज़ादी मैं समझती हूँ कि 2 लोगों में अंडरस्टैंडिंग है तो 2 एक दूसरे को स्पेस देते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हाँ, बस वही जैसे मैंने आपको कहा कि जवाबदेह नहीं होते आप बताओ वाजिद। अच्छा, पैसे तो मेरे पास, मुझे पैसे माशाल्लाह तो बहुत पैसे तो मेरे पास टिकते, पैसे तो मुझे नहीं लगता कि पैसे चारों लोग जो आपने बुलाए इनके पास पैसे नहीं रुकते। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हाँ दूसरा वाला जो है, मुझे अगर कहीं अगर लेट्स सपोज मुझे रात में अगर मुझे जाना है, लंदन जाना है, तो मैं बगैर बताए मैं ठग करके निकल जाता हूँ। फैसला मेरे उसमें होता है, मुझे अमेरिका जाना है, हाँ तो मुझे लगता है वो दूसरा वाला। हाँ, कि आप कहीं पे भी चले जाएं, कोई आपको, जब मेरे दोस्त बोलते हैं तुम तो सिंगल हो ना, छड़े छाटो निकल जाते हो, हमें तो बीवी बच्चे ये वो देखना पड़ता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने बीवियों को लेके जाओ, किस लिए कमाए इतना, एंजॉय करो। ये बिल्कुल सही किया। अब देखिए इस्लामाबाद में बहुत बारिश हो रही थी, इनकी तरह मैं भी, मेरे भी डॉग्स हैं, तो बहुत तेज़ बारिश थी। मुझे दिमाग में था वो गॉड, रात के 1 बजा हुआ था, मैंने क्या मुझे लगता है वो एक जो पिंजरा है उसमें से लीकेज हो रही होगी। मैं रात को बगैर उसके पूछे डिसीजन लिया, गई वहाँ पर, वो सही बात थी, वो मैंने सेट किया, आ गई मैं। अब कोई घर में होता कहाँ जा रही हो इतनी रात को, टाइम नहीं होता, ये जवाब देने का टाइम नहीं होता लाइफ में। आपने इमरजेंसी में काम करना है, इतनी रात। अब मैं सुबह तक वेट करती कि बेचारा कुत्ता गीला हो जाता, क्या नहीं पहनना है, शॉर्ट्स पहन रहा हूँ तो मैं अपने लिए पहन रहा हूँ, फुल कपड़े पहन रहा हूँ तो मैं, वो टीवी तो आप ऐसे नजर आते हैं, बाहर तो आप चड्डी पहन के घूम रहे हैं, तो मैं इंसान नहीं हूँ। क्या पहनी तुमने? अभी मेरे पोस्ट के नीचे, मेरी पोस्ट के नीचे भी किसी ने लिख दिया यार आप शॉर्ट इतनी, आपको तो मैंने तो क्या मैं इंसान हूँ भाई, मैं चड्डी पहन सकता हूँ, मैं चड्डा शॉर्ट चड्डी में इसलिए बोला क्योंकि घर पे मैं छोटा हूँ, लगा दे बीप, है ना, घर पे मैं सबसे छोटा हूँ, तो मुझे लगता है मैं सबसे ही छोटा हूँ। नेक्स्ट सवाल। अच्छा, क्या ज्यादातर लोगों ने क्या जवाब दिया? ज्यादातर फैसला लेने की आजादी। तो फिर हैप्पी है। मोटरसाइकिल मिलेगी हमें इस पे सही जवाब। हाँ, अभी मांग के लाती हूँ, साथ वाले स्टूडियो में खड़ी है। नेक्स्ट सवाल। ओके, नेक्स्ट सवाल। इतना टाइम लगेगा? मुश्किल अल्फाज गैर शादीशुदा लोग सारे लाम शादीशुदा अफराद की किस बात से मुत्तासिर होते हैं? शादीशुदा अफराद का तहम्मुल, वाह, यानी उनका बर्दाश्त, या ये क्या है? अशियाए ज़रूरी का बासानी उसूल, ये क्या है? अच्छा मैं बताती हूँ, ये मतलब कि खाना तैयार मिल जाता है, कपड़े इजी अवेलेबिलिटी के भाई बीवी सो रही है तो आप करवा लें ना, जाके आप करवा लें, तो वो प्लम्बर को लेके भागा हुआ आएगा, वो आराम से, अच्छा ले आए प्लम्बर आप। इधर ये कि प्लम्बर लेने हम भाग रहे होंगे, बैंक में कुछ जमा कराना है हम भाग रहे होंगे, वो तो आप मतलब चलिए ये दो तो ऑप्शंस है। आप वैसे भी जो शादीशुदा जिंदगी, उसकी कौन सी चीज से आप इंस्पायर्ड हैं? बच्चे। अबाउट टू से दिस,
बच्चे हाँ, मुझे बच्चे तो होते हैं, fascinate करते हैं सबसे अच्छी बच्चे। बच्चे होते हैं। और इन मेनी केसेस, क्योंकि मैरिज एक एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है, आपके पास एक इंसान होता है जिससे आप कोई ऐसी बात कर सकते हैं जो आप दुनिया में किसी और से नहीं कर सकते। हाँ, ये इसीलिए ज़्यादातर लोग करते हैं कि यार ऐसा पार्टनर मिल जाए, इससे बड़ी कोई और बात नहीं होती मेरा ख्याल है शादी में, सही। कंपैटिबिलिटी। लेकिन कभी कभी मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पे, कभी कभी आपका पार्टनर भी आपको फंसवा ही देता है लड़ाई झगड़ों में। हाँ। मैंने देखा है, हाँ, मेरे किच, अपने किच, दोस्तों की उसमें देखा है कि वो जो बंद कमरे के अंदर जो बात होती है ना, जो कमरे से बाहर निकलती है, मैंने देखा बहुत बहुत कम लोग होते हैं जो एक दूसरे को कवर करते हैं। मैंने देखा अक्सर औकात लड़ाई झगड़े में थड़ से बोल देते हैं कि आपने ऐसे किया था, हाँ, आपने ये किया था। तो ये मुझे उस चीजों से डर लगता है, मुझे बहुत डर मैं लगता तो है उन सब टीवी पे चीज़ों बोल देती हूँ, से। हाँ मेरे तो पेट में रहती नहीं बात भाई, मैं दिल पे अगर गम लगा लूंगी तो मैं तो यासिर से पहले ही मर जाऊँ। इमोशनल लोग हैं हम लोग। हाँ, मैं तो टीवी में बोल देती हूँ, जहाँ पे जिस दिन पड्डा होता है, जिस दिन कुछ भी होता है डर करके उसमें भी बता आसिफ भाई कहते हैं हाँ हाँ ठीक है ना, बस ठीक है। ये उनका जवाब, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा ये दो ऑप्शन है इसमें, हाँ, अशियाए जरूरी। मैंने उसका आपको जो पूरा मतलब बता दिया। उसूलियात खाना तैयार, कपड़े, दोनों के एक हेल्पफुल हो जाता है ना, मतलब लाइक मेरे घर में तो मैंने देखा कि अम्मी अब्बा, अगर सुबह में उठता था जब हम छोटे थे, तो सुबह सुबह नाश्ते की चाय अब्बू बनाते थे। अम्मी उठ के तुम इसे चूज करोगे अशियाई जरूरी का। हाँ, अम्मी अब्बा मिलके काम करते थे। मैं ये वैसे अल्लाह बख्शे मेरे अब्बा, अभी अम्मी मेरी शो देखती हैं, अस्सलाम वालेकुम अम्मा, ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम। तो उनका ये था, मेरे फादर को मैंने बचपन में कभी ये नहीं कहता मेरे कपड़े क्यों नहीं इस्त्री हुए, नहीं। जूते कहाँ हैं मेरे। ही वॉज सो, और ये चीज़ हम सब में है कि हम अपने सारे काम, अब जब अब्बा को देखते हैं आप करते हुए तो आप खुद भी ऐसे ही। Exactly. तो मैंने कभी नहीं उनको पिए, बस ये होता था खाना क्या बना है, इतना बनवाते थे और खुद इतना सा खाते थे और बाकी मैं खा जाती थी। अच्छा, ये अच्छा करती सुबह हैं। 2 दर्जन केले लाते थे, शाम तक भाई वो मैं केले लाया था, मम्मी कह रही हो मिशी खा गई सारे। तो ये होता, तभी आपको पता मेरा वजन। लग तो तो कहने का मकसद नहीं, अब आपको पता है कोई इतना वजन भी नहीं है। सिंगल हूँ तो इसलिए बचपन में गोल अब पतले होना जरूरी था। ये ना होता ये ना होता कि गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आप नहीं, अच्छा ठहरे एक सेकंड, आपको थोड़ी देर बाद कॉल करते हैं, तो ऐसे हो। तो कहने का मकसद ये कि हेल्प करना ज़रूरी होता है। और ये जो अशियाए, और दूसरा क्वेश्चन आ गया। हाँ ना, वो तो ये क्या? बहुत वो उसको छोड़े शो भाग रहा है। मेरे ख्याल में ये है शादीशुदा अफराद का तहम्मुल। आई थिंक दैट्स वेरी, अच्छा, मैं मतलब उनका समझती हूँ, पेशेंस जो है आप इंस्पायर है। आप टीपू, आप किससे जी मैंने इंस्पायर? बच्चे बोल दिया ना। बच्चे बोल दिया आपने। इनमें से तहम्मुल कुछ भी तो नहीं। सिर्फ एक समझती हूँ मैं, एक क्वालिटी है जो शादीशुदा लोगों के बीच होनी चाहिए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी कपल के बीच हर लेवल पे अंडरस्टैंडिंग देखती हूँ, जो कि बहुत रेयर है हमारे कल्चर में। यहाँ पे लोगों को समझ ही नहीं है कि रिलेशनशिप के डायनामिक्स क्या होने चाहिए, इसको कैसे लेकर चलना चाहिए। हम वेस्ट में देखते हैं वो बिल्कुल दोस्तों की तरह जिंदगी गुजारते हैं, यहाँ बहुत जल्दी जल्दी दोस्त बदल भी देते हैं। हाँ, नहीं, कभी not कभी 3-4 necessary। दोस्त एक साथ वो होते हैं। सूटकेस बंद कर रहे होते हैं, नहीं। आई डोंट लव यू एनीमोर, गुड बाय। देखिए एक चॉइस है ना वहाँ, वो उनका बिलीफ यही है कि अगर तुम्हारी खुश नौकरी नहीं तुम है, करो, हमारी नौकरी हम करेंगे। ये भी सही है। वहाँ 10 बच्चों को relation में कमा के एक आदमी नहीं खिलाता। नहीं, लेकिन वहाँ हर रिलेशन के अंदर ऐसा नहीं है। बहुत मैंने 40-40 साल भी लोगों को एक दूसरे के साथ गुजारते हुए बहुत देखे। कम लोग। नहीं, मेरा ख्याल है कि वेस्ट वहाँ में sincerity अशियाए है। जरूरी का बासानी उसूल ज्यादा कॉमन है। अब वहाँ पे आसानी है। एक सेकंड, मैं बचपन में एक सवाल जरूर पापा से अम्मी से, मैं कहा इंग्लिश फिल्में देखते थे फिर उर्दू देखते थे, तो उसमें इंग्लिश फिल्म में होता था ख़त्म हो गया रिलेशन, उसने कहा सॉरी आई डोंट लव यू एनी मोर, बक्सा बंद किया, चुप करके चला गया। लड़की भी नेक्स्ट डे फ़ोन करेगी या कुछ अपने कामों में एक्सरसाइज करेगी, और मैं कहती थी अम्मा ये क्यों ऐसे करते हैं। और वो जो हमारे वाले होते थे, मुझे छोड़ के मत जाए, वो नीचे लटक रही है, वो पाँव मार मार के जा रहा है, तो कितना डिफरेंस है ना, डिग्रेडिंग है ना। फॉर योर ओन सो डिग्रेडिंग है। आप किसी से भीखे मांग रहे हैं मुझे और छोड़ अगले के ने मत खुदा जाना। नाउजुबिल्लाह अपने आप को पता नहीं क्या समझा हुआ है। हाँ। इतना वो ईगो सेंट्रिक। जब आप एक सर्टेन टाइम गुजार लेते हैं दुनिया में, तो आपको ये अंदाजा होता है कि बहुत सारी चीजें आप देख चुके हैं और उसके बाद भी आप सर्वाइव और थ्राइव कर रहे हैं। और वो आपको बहुत मजबूत कर देता है। फिर आपको वो फीलिंग नहीं होती कि यार ये अगर हट गया तो फिर क्या होगा। हाँ, एग्जैक्ट, वो चीज खत्म हो जाती है, वो आपको बहुत मजबूत बना देती वो है। एक दूसरे ये के मुझे रिलेशन, लगता है ऐसा। एक दूसरे की फैसले को रिस्पेक्ट करने वाली बात है ना, कि नहीं यार हम डिसीजन को इसके रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे साथ खुश नहीं है तो जरूरी नहीं कि हमारे साथ बंदा भी रहे।
वहाँ इन चीज़ों की एक्सेप्टेंस है। अगला सवाल बादल आपने बताया, आगे बढ़ मैंने जाएं। बताया ना कि- बता दिया हाँ, मैंने बच्चे। बताया, हाँ। ओके जी, नेक्स्ट बताइए जरा लोग क्या कहते हैं ज्यादा लोग शादीशुदा अफराद का तहम्मुल। तहम्मुल वो बर्दाश्त पे सलाम होता है ना। सलाम हाँ, करती हूँ मैं। बर्दाश्त बहुत बहुत बड़ा ज़्यादा वो है। बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखेगा। थैंक यू।